अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सेकंड टर्म का सिलेबस कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया। और लेक्चर नंबर 1 जो चैप्टर 4 का था, उसमें जस्ट हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन किया था। चैप्टर 4 का जो नेम है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल है, वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें हम ये करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम में कन्वर्ट करते हैं। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में बच्चों आपको याद होगा कि दो या तीन या उससे ज़्यादा हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं और हम उन्हें प्लस करके एक सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो एलसीएम का क्या है? अपोजिट प्रोसेस होता है। पार्शियल फ्रैक्शन अपोजिट होता है किसका? एलसीएम का। कि एलसीएम में ज्यादा फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है आफ्टर प्लस एंड माइनस करके। और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बेसिक जो टर्म्स थी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, वो भी मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। बच्चे, चैप्टर 4 के हमारे टोटल जो एक्सरसाइजेज हैं वो 4 एक्सरसाइजेज हैं। और 4 एक्सरसाइजेज में हमने 4 टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो भी कितनी किस्म की हैं? 4 किस्म की हैं। तो हर एक्सरसाइज में हमने क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन की एक टाइप पढ़नी है। कौन सी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है ये आपने गेस करना है अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। किससे आपने गेस करना है, किससे अंदाजा लगाना है कि जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी, जो आपकी फ्रैक्शन होगी सॉरी, उसकी जो डिनोमिनेटर होगा आपने उससे अंदाजा लगाना है कि आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन की ये टाइप है वो कौन सी टाइप है। ठीक है, तो टोटल 4 किस्में हैं। आज हमने टाइप नंबर 1 पढ़नी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें इस फ्रैक्शन को, ये देखें बच्चों 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस गिवन है। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक है, ये एक है, और आपने क्या करना है? इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। यानी कि इनको दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस की सम की फॉर्म में क्या करना है? आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो पहले 6 क्वेश्चन है वो एक किस्म के हैं, और जो 7 और 8 क्वेश्चन है वो दूसरी टाइप का है। मतलब एक उसका जो होगा मेथड होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोगों ने याद रख लेना है ये चैप्टर करते हुए, पार्शियल फ्रैक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम जो होगा वो आपने चेक आउट करना है कि गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। प्रॉपर इम्प्रॉपर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। वो हम देखते हैं डिग्री के हिसाब से। अगर ऊपर डिग्री ज्यादा या इक्वल है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले की डिग्री यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री ऊपर वाले की नीचे वाले की डिग्री के साथ जब कंपेयर करें तो ऊपर वाली डिग्री ज्यादा या इक्वल होगी, तो उस सूरत में वो फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर। और अगर ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है, तो उस सूरत में वो क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो हमारे पास जो पहले 6 क्वेश्चन है, मैंने इसलिए उनको एक टाइप में गिना कि उनकी जो टाइप है या उनकी जो मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से है वो क्या है? वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम 7 और 8 की बात करें तो वो दोनों क्वेश्चन क्या है? इम्प्रॉपर है। ठीक, तो आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहला काम होगा कि आपने अपने क्वेश्चन को चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे क्या बनाया जाता है? पहले प्रॉपर बनाया जाता है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे क्या बनाया जाता है? पहले प्रॉपर, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। लेकिन पहले 6 क्वेश्चन जो हैं ये तो प्रॉपर हैं। अब प्रॉपर क्वेश्चन को
सॉल्व करने के लिए क्या देखा जाता है कि ये प्रॉपर है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपने देखना है उसके डिनोमिनेटर को। बच्चे डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर हैं और लीनियर फैक्टर भी इस किस्म के हैं कि वो फैक्टर एक एक बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए दो लीनियर फैक्टर है, x प्लस वन एक्स माइनस थ्री, तो x प्लस वन जस्ट एक बार आ रहा है, x माइनस थ्री जस्ट एक बार आ रहा है। तो ये जो लीनियर फैक्टर है ये कौन से लीनियर फैक्टर हैं? नॉन रिपीटेड। कौन से? नॉन रिपीटेड। लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन के ऊपर क्या आ जाता है? स्क्वायर। तो हम x प्लस वन को बोलते हैं कि ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर है बट रिपीटेड है, लीनियर है बट रिपीटेड फैक्टर है। तो यहाँ पे जो 4.1 में जो हम केस डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, या जो टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वो कौन से फैक्टर आ रहे हैं? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। यहाँ पे भी देखिए लीनियर नॉन रिपीटेड, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है। बच्चों आप इसके फैक्टर बना ले बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो इसमें भी कौन से फैक्टर आ जाएंगे? लीनियर नॉन रिपीटेड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पे भी क्या है? अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे जो कि लीनियर नॉन रिपीटेड होंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये भी लीनियर नॉन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे देखिए, यानी कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन की जो चार किस्में हैं उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर हो और एक एक दफा आ रहा हो, जो भी फैक्टर मौजूद है वो एक बार आ रहा हो, यानी कि एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा, उसकी कोई पावर नहीं आ रही, तो आपने क्या बोलना है कि वो लीनियर नॉन रिपीटेड है। और वो किस टाइप में आएगा क्वेश्चन? वो टाइप नंबर 1 में आएगा, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। ठीक है, तो पहले 6 क्वेश्चंस का जो मेथड होगा वो एक जैसा होगा और उनको किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन ही मैंने सिलेक्ट किया है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों ने देख लेना है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ये बिल्कुल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है? ऊपर देखिए गौर से कि x जो है उसके पास डिग्री कितनी है? 1। लेकिन नीचे अगर देखा जाए तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके अगर देख ले लेट्स सपोज, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नीचे जो पावर है मैक्सिमम 2 आ रही है, ऊपर कितनी आ रही? 1। तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। दैट मीन्स कि ऊपर कम है डिग्री और नीचे ज्यादा है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? ये प्रॉपर होगी। और दूसरी बात कि टाइप कौन सी बनेगी? हमने पार्शियल फ्रैक्शन कौन सी वाली करनी है? किस पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको रिजॉल्व करना है? 4 किस्म की होती है, तो ये टाइप नंबर 1 बनेगी। टाइप नंबर 1 कैसे बनेगी? नीचे गौर से देखिए कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ये कौन से फैक्टर हैं? ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं। ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं। तो ये टाइप नंबर किस में आएंगे? 1 में आएंगे। बच्चों दोबारा याद रखें कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस में हम करते क्या हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम में कन्वर्ट करते हैं। एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसको आपने लेट करना है इक्वल टू a ओवर फर्स्ट फैक्टर जो भी होगा। x प्लस वन है तो आपने x प्लस वन लिख देना है, प्लस आपने बीच में प्लस का साइन यूज करना है, माइनस का साइन यूज नहीं करना, प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन है? x माइनस थ्री। ऐसा काम आपने कब करना है? जब आपके पास टाइप नंबर 1 होगी। और मैंने टाइप नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर दी है कि टाइप नंबर 1 कौन सी होती है। ठीक, टाइप नंबर 1 में जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर नॉन रिपीटेड। ठीक, तो ये कौन से हैं? लीनियर नॉन रिपीटेड। बच्चों लीनियर का कैसे पता चलता है कि उसमें x जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। नॉन रिपीटेड का कैसे पता चलता है कि x प्लस वन जो पूरा फैक्टर है वो जस्ट a की पावर के साथ आ रहा है, 1 पावर के साथ। 2 तो नहीं है ना इसकी पावर। अगर x प्लस वन का स्केयर होता तो हम उसे बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, यानी कि इस तरह के फैक्टर 2 हैं। x प्लस वन के जैसे 2 फैक्टर हमारे पास,
और x माइनस 3 की अगर पावर लेट्स सपोज 2 या 3 आ जाती तो उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहे, जस्ट एक ही बार आ रहे। तो हम इनको काउंट करेंगे किस कैटेगरी के अंदर, नॉन रिपीटेड के अंदर। यानी कि जो पहला केस है, जो पार्शियल फ्रैक्शन की पहली टाइप है, वो है कि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं, लीनियर और नॉन रिपीटेड। लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर हो तो आपने उनको सॉल्व करने के लिए इस तरह से करना है कि लिखना है a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। ये फर्स्ट एंड सेकंड मींस, इसका क्या मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ, यहां से जो पहला फैक्टर आ रहा है वो लिखना है और b के नीचे जो सेकंड फैक्टर आ रहा है आपने वो लिखना है। बच्चों गौर से देखें, यहाँ पे देखें एक फ्रैक्शन है और जो मैंने बिल्कुल सामने लिखा है a ओवर दिस b ओवर दिस, यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शन है। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो मकसद था कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के सम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि हमने कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का मसला है कि हमारे न्यूमरेटर जो है यहाँ पे a और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है b, वो तो हमें नहीं पता। वो हमें पता होनी चाहिए ना, हमने तो पूरा एग्जैक्ट बताना है कि यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन होगी, यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन होगी। ये तो एक किस्म की अननोन फ्रैक्शन है। तो आपने क्या काम करना है कि यहां से ऑनवर्ड आपने जितना भी काम करना है वो a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए करना है। आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए फर्दर प्रोसीजर करना है और a और b की वैल्यूज फाइंड करके इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आके a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यानी कि फर्दर जितना भी काम करना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर वो ये करना है कि आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन आपकी बन चुकी हैं, लेकिन एक चीज की कमी है a और b की वैल्यूज की, जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, जो आपके फाइंड करनी पड़ेगी, जो आप पूरा प्रोसीजर करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का जो मेन स्टेप है वो ये पहला स्टेप ही है। जिस बच्चे ने ये पार्शियल फ्रैक्शन सही तरह लेट कर ली, यानी कि पहला स्टेप सही तरह से कर लिया, उसी का क्वेश्चन फर्दर सही चलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मोस्टली जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेक करते हुए क्या करते हैं कि आपका पहला स्टेप चेक करते हैं कि बच्चे ने जो फ्रैक्शंस लेट की हैं, ये वाली और ये वाली, ये सही की हैं, ये गलत की हैं। अगर ये गलत है तो इधर ही क्रॉस लग जाता है और आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो आपने पहला स्टेप लिखते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है हमारा a और b की वैल्यूज फाइंड करना। उसके लिए आप सुन लीजिए क्या तरीका है। आपने क्या काम करना है कि लेफ्ट साइड पे जितना भी डिनोमिनेटर होगा, लेफ्ट साइड का जितना भी डिनोमिनेटर होगा, आपने उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कौन है, x प्लस 1 x माइनस 3। मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ पूरी इक्वेशन को और दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे भी कीजिए और राइट साइड पे भी कीजिएगा। ये मैंने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी क्या कर दिया, हर वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे 1 थी तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट पे 2 है तो मैंने उनको दोनों से ही मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 x माइनस 3 को। बच्चे लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 7x माइनस 9। राइट साइड पे आपका x प्लस 1 कैंसिल होगा तो a के साथ क्या बचेगा, x माइनस 3, a इंटू x माइनस 3 बच गया, प्लस x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ क्या बचेगा, x प्लस 1। आप इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने क्या करना है बच्चों, याद करें कि a के साथ नीचे कौन सा फैक्टर था, x प्लस 1। a के साथ नीचे कौन सा फैक्टर था, x प्लस 1। आपने इस x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और इसे पुट कर देना आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। दोबारा सुन लें कि जो भी पहला लीनियर फैक्टर होगा, पहला लीनियर फैक्टर कौन सा है आपका, x प्लस 1। आपने उसे इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और उसे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जहां जहां पे x होगा आप उधर क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। लगाइए, ये देखें x की जगह -1 आ गया, इस x की जगह -1 आ गया और इस x की जगह -1 आ गया। ये सॉल्व कर लेंगे, 7 वर्सेस 7
-7 -9 -16 हो जाएगा, और ये वाला -1 -3 -4 हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। ये -4 -16 के साथ जाके डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 4, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बच्चों a का आंसर आ चुका है। अब आपने दूसरा फैक्टर जो था, दूसरा फैक्टर क्या था आपके पास, x -3 था ना, तो आपने x -3 के साथ भी सेम यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करवाना है। पुट करना है आपने x -3 को इक्वल टू 0, वहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है। वो x की वैल्यू आप पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। ये देखें 7 × 3 आ गया, -9, इधर भी x की जगह पुट करेंगे 3 - 3, इधर पुट करेंगे 3 + 1, 7 × 3 = 21, 21 - 9 12 हो जाएगा, और a के साथ क्या बच जाएगा, 0, और b के साथ क्या बच जाएगा, 4। ये देखिए अब ये वाला सारा 0 हो जाएगा, a × 0 ये तो 0 ही बन जाएगा, तो b के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब b उसका जो 4 है जब उधर जाएगा 12 के साथ डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, बस 3 बचेगा। बच्चों a और b दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आपने इक्वेशन नंबर 1 में जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी उसमें आपको जस्ट क्या चाहिए था, a और b चाहिए था। वैसे तो वो क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका था वहां पे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस बन चुकी थी, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस ने तब मुकम्मल होना होता है जब हमारे पास a और b की वैल्यूज आएंगी, यानी कि जो अननोन अल्फाबेट ऊपर वाले हैं a और b, वो हमारे पास जब आएंगे तो हमारी फ्रैक्शंस तभी मुकम्मल होंगी। सो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां पे हमें चाहिए वैल्यूज। तो a इक्वेशन क्या बन जाएगी, सॉरी 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x - 9 ओवर x + 1 ओवर इंटू x - 3 इक्वल टू था a ओवर x + 1। तो आपने a की जगह क्या लगा दिया, 4 ओवर x + 1, a की जगह 4 लगा दिया और b की जगह 3 लगा दिया। बच्चों ये देखें कि लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है वो जस्ट एक फ्रैक्शन, ये पूरा जस्ट एक फ्रैक्शन के तौर पे काउंट हो रही है ये पूरी वैल्यू। और यहाँ देखें गौर से कितनी फ्रैक्शंस आ रही हैं, 2 आ रही हैं। मतलब आपने एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि हमने अपने इस दिए गए क्वेश्चन की जो फ्रैक्शन थी उसकी क्या बना दी है, पार्शियल फ्रैक्शंस बना दी हैं। और यही काम हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर करना है। मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं, आज के लेक्चर में मैं आपको इतना काम नहीं करवाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शंस के रिलेटेड। मैंने आपको जस्ट ऐसे समझ लें कि बिल्कुल स्टार्टिंग जो है, पहला जो इसका स्टेप है मैंने वो करवाया आपको आज, कि बिल्कुल बेसिक वाले जो पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं वो आज हमने की हैं। आप दोबारा सुन लें कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी वो है कि आपको पहली बात पता होना चाहिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। ठीक, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले चेक ही यही करना है कि क्वेश्चन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे क्या बनाइए, पहले प्रॉपर बनाएं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा करवाऊंगा। मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था। अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन आने वो आने हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको क्या करवाऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कैसे किया जाता है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने अभी आपको, कि आपने चेक करना है कि वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर है तो आपने क्या करना है, उसे डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है। लेकिन अगर वो पहले से प्रॉपर है तो आप क्या करेंगे, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाना शुरू कर देंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने अपने माइंड में रखना है कि हर क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसको देखेंगे ये कौन सी टाइप का है, ये किस किस्म का क्वेश्चन है, और हमारे पास किस किस्म के या कितनी किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको आज पहली टाइप बताई है। पहला जो आपका केस है, आपके क्वेश्चंस के टोटल 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, जिसमें से मैंने आपको पहला समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। पहले की पहचान क्या है कि आपके जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर हैं वो लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटेड होने चाहिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लीनियर का मतलब क्या है कि उनमें x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और ये जो जितने भी फैक्टर यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 जितने भी होंगे
वो फैक्टर होल पावर में नहीं आने चाहिए, मतलब 2 पावर 3 पावर 4 पावर इस तरह से पावर नहीं होनी चाहिए उनकी, जस्ट वो एक ही बार आ रहा हो। एक बार आने का मतलब क्या होगा कि वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। x+1 भी एक बार आ रहा है, यानी कि ये नॉन रिपीटेड है। x-3 भी एक बार आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन रिपीटेड होगा। अब बच्चों एक फ्रैक्शन को कितनी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के अंदर कितने फैक्टर हैं। यहाँ पे कितने आपके पास 2 हैं, तो आपकी जो फ्रैक्शंस बनेंगी वो भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होते इस तरह के, जैसे यहाँ पे 2 है, एक और हो जाता 3 होते, तो यहाँ पे भी जो आंसर में फ्रैक्शंस आनी थी वो भी कितनी आनी थी, 3 आनी थी। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आप लोगों ने सबसे पहले पता लगाना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर बनाइए, और कैसे बनाइए मैंने पिछले लेक्चर में करवाया। मैं आपको अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आने वो इम्प्रॉपर के आने दोबारा फिर करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद आपने टाइप जज करनी, जो कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन सी टाइप है, कैसे पता चलता है। वो मैं हर एक्सरसाइज के शुरू में आपको गाइड करता रहूंगा, हर एक्सरसाइज में बताता रहूंगा कि कौन सी टाइप है। ठीक, तो उसके बाद आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, जिसको रिजॉल्व करने का तरीका आज मैंने पूरे क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। आज का जो काम है 4.1 के पहले 6 क्वेश्चंस आपने करने हैं, और पहले 6 क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शंस गिवन है वो सारी प्रॉपर है, और उन 6 क्वेश्चंस में जो टाइप है वो भी कौन सी है, वो टाइप नंबर 1 जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चंस में करवाई। पहले क्वेश्चन की जो टाइप है पहले 6 क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है। बस 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नीचे वो जो फैक्टर हैं वो आपको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन में x² -1 आ रहा है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, x+1 x-1, और एक में वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है x² -2 x- इस तरह से कुछ आ रहा है, तो वहां पे आपने मिड टर्म ब्रेक करके उसके क्या बनाने हैं, पहले फैक्टर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। इंशाल्लाह कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और आपको मैं सिखाऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।